Hi, welcome to the physics side. This is Neha Dashora. Hello everyone. This is the final part of 4 video series on free body diagram. और अभी तक के 3 पार्ट्स में हमने अलग अलग एग्जाम्पल्स से फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखा है. सो आज मैं कुछ और कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स के फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना सिखाऊंगी कंपेयर टू द प्रीवियस पार्ट्स, क्योंकि इसमें वो सारे एलिमेंट्स हैं जो हमने प्रीवियस पार्ट्स में अलग अलग स्टडी किए. जैसे कि इसमें स्ट्रिंग वाला टेंशन वाला एलिमेंट भी है, इसमें इंक्लाइंड प्लेन वाला एलिमेंट भी है और इसमें वेट वाला एलिमेंट भी है. सो सारे कंबाइंड एलिमेंट्स कंबाइन होके यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा वो हम देखेंगे. अभी तक हम 8 एग्जाम्पल्स कर चुके थे. सो इज द 9th वन. इसमें एक टेबल या एक सरफेस है जिसके ऊपर एक मास है और दूसरा मास M2 स्ट्रिंग से अटैच होके इट इज जस्ट सस्पेंडेड इन एयर फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल और वो पुली से कनेक्टेड है. दोनों पुली के थ्रू स्ट्रिंग पास हो रही है. इसमें मासेस है तो टेंशन मतलब स्ट्रिंग से अटैच है तो टेंशन भी लगेगा, इसलिए दोनों ही साइड्स पे टेंशन T लग रहा है. और ओवरऑल जो एक्सेलरेशन है वो M2 का डाउनवर्ड हो रहा है, उस वजह से M1 का एक्सेलरेशन भी उसके कारण है, वो यहाँ शो किया हुआ है. इसके अलावा M2 क्योंकि वर्टिकल मोशन कर रहा है या वर्टिकली सस्पेंडेड है तो उस पर वेट M2G भी एक्ट करेगा. तो जब हम इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो पहले M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. M1 इस पे टेंशन लग रहा है T और एक्सेलरेशन हो रहा है A. तो यहां पर T इज इक्वल टू M1A क्योंकि एक ही फोर्स लग रहा है. ठीक है, लेकिन जब M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जाएंगे तो M2 में M2G लग रहा है और उसके अपोजिट T टेंशन लग रहा है. ठीक है, और एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड है. तो M2G माइनस T इज इक्वल टू M2A, ये इसकी इक्वेशन बनेगी. ठीक है, तो ये हो गया हमारे फर्स्ट केस. जैसे कि मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का जो मेथड होता है, टेक्निक होती है, उसी से हमने यहाँ ड्रॉ किया. नेक्स्ट केस लेते हैं एग्जाम्पल 10. इसमें एक इंक्लाइंड प्लेन है, उसके ऊपर मास M1 है और दूसरा मास M2 सस्पेंडेड है. दोनों एक स्ट्रिंग से अटैच है और पुली के थ्रू स्ट्रिंग पास हो रही है. इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में भी M2 पे एक वेट M2G वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा. साथ ही क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन है ना, तो M1 का भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा M1G. और उसकी वजह से जो एक कंपोनेंट आएगा, आपको पता ही है यहाँ जो कंपोनेंट होता है M1G साइन थीटा. ये हम पहले भी इंक्लाइंड प्लेन वाले केस में हम कंपोनेंट्स जो है वो सेपरेट कर चुके. कॉस कंपोनेंट होगा इसके अपोजिट नॉर्मल एक्शन, लेकिन क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है अभी हमको, अब चाहो तो यहाँ बना सकते हो M1G कॉस थीटा और उसके अपोजिट N, लेकिन अभी हमको रिक्वायर्ड नहीं है. फिर भी मैं फ्री बॉडी डायग्राम में इसको ड्रॉ करके आपको समझा देती हूँ. सो M1G का M1G साइन थीटा कंपोनेंट है. तो जब मैं M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जाऊंगी, M1 है, इसमें M1G इसका क्योंकि ये एंगल थीटा ही होगा, इंक्लिनेशन थीटा, तो M1G कॉस थीटा. ऐसा ये कंपोनेंट मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है इसलिए. फिर M1G साइन थीटा लग रहा है यहाँ और इसके अपोजिट लग रहा है टेंशन T. फिर नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है और एक्सेलरेशन भी लग रहा है. M1G कॉस थीटा और नॉर्मल रिएक्शन आपस में ऑपोजिट है. ठीक है, तो ये बन गया M1 का फ्री बॉडी डायग्राम. लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट अगर नहीं है क्योंकि एक्सेलरेशन सरफेस के अलोंग ही हो रहा है, तो जब हम उसकी इक्वेशन आएंगे, एक्सेलरेशन टेंशन की डायरेक्शन में है तो T माइनस M1G साइन थीटा इज इक्वल टू M1A, ये इक्वेशन बनेगी. और अगर आप इसकी बनाना चाहते हैं तो N इज इक्वल टू M1G कॉस थीटा बन जाती है. ठीक है, तो ये हो गया M1. अभी हमको M2 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है. तो M2 पे तो
वेट लग रहा है m2g और एक टेंशन लग रहा है अपोजिट और एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में। तो इस हिसाब से इसका तो एकदम सिंपल केस है, जैसे यहाँ था सेम है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो बनेगा m2g माइनस t इज इक्वल टू m2, क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है इसलिए m2g की डायरेक्शन में। सो ये था सेकेंड एग्जाम्पल। यहाँ एग्जाम्पल नंबर 10 ओवरऑल इसका फ्री बॉडी डायग्राम m1 और m2 का। ठीक है, लास्ट थर्ड केस हम लेते हैं। इसमें डबल इंक्लाइन प्लेन है जिसमें एक तरफ इंक्लिनेशन अल्फा है तो दूसरी तरफ इंक्लिनेशन बीटा है। ठीक है, तो इसमें जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ भी वही बात होगी ना, m1g और m2g दोनों एक्ट कर रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इनके कंपोनेंट्स ही हमको कंसिडर करने पड़ेंगे। और आपको पता ही है कंपोनेंट इधर कौन सा होता है, साइन कंपोनेंट होता है। तो m1g साइन अल्फा और इसका होगा m2g साइन बीटा। वो मैं ऑलरेडी लॉजिक से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सेम लॉजिक यहाँ भी अप्लाई होगा, इसलिए साइन कंपोनेंट्स ही सरफेस के अलॉन्ग वर्क करेंगे। और कॉस कंपोनेंट अगर आप बनाए जाओगे तो वो दोनों ही नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाते हैं m1 का बना रहे हैं पहले। m1 के लिए m1g साइन अल्फा और उसके अपोजिट लग रहा है टेंशन T। ठीक है, बस इसी से हमको यहाँ है मतलब हमारा काम इसी से हो जाएगा। n और वो तो आपस में बैलेंस हो रहे हैं, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी के फोर्सेस में यहाँ बता रही हूँ। सो T इज इक्वल टू m1g साइन अल्फा बनेगा। इसी तरह से m2 का फ्री बॉडी डायग्राम जब हम बनाएंगे, m2 उसमें ओके सॉरी, यहाँ पर t इज इक्वल टू m1g साइन अल्फा नहीं होगा क्योंकि टेंशन की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है। तो t माइनस m1g साइन अल्फा इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m1a होगा। ठीक है, ये बनेगी इक्वेशन क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है। ऐसे ही m2 का भी एक्सेलरेशन हो रहा है। m2 का एक्सेलरेशन m2g साइन अल्फा की डायरेक्शन में और टेंशन उसके अपोजिट है। ये आपको समझना पड़ेगा, जैसे कि हम हमेशा F इज इक्वल टू ma वाली इक्वेशन बनाते हैं। सो यहाँ क्या होगा, ये तो m1 का डायग्राम बनाया था मैंने, अभी ये m2 का बनाया। तो इसमें टेंशन की डायरेक्शन m2g साइन अल्फा है, तो m2g साइन अल्फा माइनस t इज इक्वल टू m2a। जैसे हम सभी हर सिचुएशन में F इज इक्वल टू ma की इक्वेशन बनाते हैं, उसी तरह से हमने यहाँ पर भी बनाई है। तो ये m1 का फ्री बॉडी डायग्राम, m2 का फ्री बॉडी डायग्राम। इसमें हम चाहे तो कॉस कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ किया था, वो नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा। तो उस हिसाब से इसमें भी कॉस कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस होगा, m2 में भी होगा, क्योंकि इस बार दोनों में इंक्लिनेशन है, दोनों में कॉन्टैक्ट सरफेसेस है। सो इन दिस वे हमने इन टोटल 11 एग्जाम्पल्स ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम, अलग अलग डिफरेंट केसेस के फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखा है। आई होप दैट वुड बी हेल्पफुल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.